जगदीश शर्मा, भाई आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं हमने इतनी सारी चीजें इसीलिए बताई कि योगी को सिर्फ उनके भगवा चोले के आधार पर देखना और जज करना, यह कब तक चलता रहेगा? और आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं जब आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि सीता का हरण करने जो आदमी आया था, वो भी, जो रावण आया था, वो भी भगवा चोले में आया था? तो भाई अगर आपको योगी आदित्यनाथ पर हमला करना है, योगी आदित्यनाथ की आलोचना करनी है, तो उनके कपड़े की आलोचना करेंगे आप? उनके काम की आलोचना करते, उनकी नीतियों की आलोचना करते? जगदीश शर्मा, आवाज क्या हो गया? रंजीत भाई, पिछले 15 मिनट से आप जिस तरह से मेहमान गुनगा रहे हैं योगी जी का और मोदी जी का, इससे पता लगता है, समझ में नहीं आ रहा कि आप किसकी बड़ाई करना चाहते हैं, या तो दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी इतने डान हो गए हैं कि योगी की सभाएं ताबड़तोड़ चल रही है, एक तरफ मोदी जी चल रही है, अमित शाह की चल रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। और हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमने आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए सब, ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए हमने ये दिखाया, जगदीश शर्मा, कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। नहीं, मुझे नहीं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। इस बिल्डोजर का जवाब 4 जून को देश की जनता देगी। संविधान और जैसे कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर संघर्ष पर क्यों बिल्डोजर नहीं चढ़ाया? वो जो बेटियों को छेड़छाड़ कर रहे थे पहलवान पर, उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चढ़ाया? जो बहन बेटी जिंदा जला दी झोपड़ी में, उन अफसरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? ये बिल्डोजर खुद में योगी पे चलने वाला और मोदी जी चलाएंगे, देखते रहिए। कहने के मैं समझता हूं क्या हालात बता रहे हैं, ताबड़तोड़ रैली, और जिस तरह का आप लोग गुणगान करते हैं कि राम मंदिर का हम विरोध करते हैं, योगी का हम विरोध करते हैं, हम क्यों करते हैं? अरे भाई, देश की जनता विरोध कर रही है, इनको वोट नहीं दे रही है, इनका बुरा हाल है, सुपड़ा साफ है, पर कोई बात नहीं, आपकी भी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपका चैनल है, नहीं आपको जगदीश शर्मा, आप योगी की 4 तारीख के बाद अगर आप अगर योगी की बात करें, योगी के काम की बात करें, उनके नीतियों की बात करें, मुझे उससे क्या आपत्ति है, लेकिन आप बात करते हैं जब योगी की, तो आप योगी के कपड़े से ऊपर ही नहीं उठ पाते। बुरा हाल कर दिया है, आप सच्चाई देश को दिखाएं तो अच्छा रहेगा। यह हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करें। आप पत्रकार महोदय, आपका मैं सम्मान करता हूं, पिछले 15 मिनट से नहीं जगदीश शर्मा, जो नाना पटोले और हुसैन दलवाई जैसे लोग जो बोल रहे हैं, हुसैन दलवाई कहते हैं कि भाई ये मॉडर्न बनना चाहिए, ये भगवा कपड़े मत पहनो, मॉडर्न बनो, तब निवेश आएगा। भाई यूपी में रिकॉर्ड निवेश आ रहा है आज की तारीख में, और वहां के सीएम भगवा कपड़े में ही हैं और निवेश भी आ रहा है। लेकिन हुसैन दलवाई को लगता है कि कोई भगवा कपड़ा में आदमी अगर है तो वो मॉडर्न हो ही नहीं सकता, उसकी सोच प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती। हमें क्या लेना भगवा कपड़ों से? संविधान नहीं बताता हमारे धर्म की। भाई आपके नेता क्यों बोल रहे हैं? सवाल यही तो है ना, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है जगदीश शर्मा, कि आपको भगवा कपड़े से इतनी चिढ़ क्यों है? बताइए, इतनी चिढ़ क्यों है भगवा कपड़े से? गुंडों पर नहीं चढ़ाते, गरीब आदमी पर बिल्डोजर लेके चल देते हैं। जब मोदी जी और योगी जो गरीब आदमी, लाचार आदमी दिखा, बिल्डोजर चढ़ा देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी का हम रुख करेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी, जब इनकी सरकार थी तो इनके गृह मंत्री एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो भी नई टर्मिनोलॉजी थी, भगवा आतंकवाद। और अब जब ये विपक्ष में है तो इनको अगर कोई भगवा कपड़े में कोई आदमी दिख जाता है तो इनको लगता है कि ये रिग्रेसिव आदमी है, ये आदमी दकियानूसी सोच का होगा, ये आदमी, उनको भगवा से इतनी दिक्कत क्यों है आखिर? देखिए रंजीत जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये कि पूरा जो देश का राजनीतिक वातावरण बदला है, उसकी बुनियाद में कहीं भगवा से जुड़े आंदोलन, भगवा से जुड़े हुए अभियान, और उसमें एक मठ का मठाधीश आकर राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। और निजी तौर पर मैं भी मानता हूं कि धार्मिक लोगों को राजनीति में इस तरह से बहुत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है? जब हम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो एक ऐसा नेता जिसने रूढ़िवादिता, अंधविश्वास को ध्वस्त करने का काम किया। अखिलेश यादव भगवा नहीं पहनते हैं, सभी नेताओं की तरह बढ़िया कुर्ता सफेद और सदरी और सब कुछ पहनते हैं। हम जिस नोएडा में बैठे हैं, आप भी जिस नोएडा के स्टूडियो में हैं, यहां हिम्मत नहीं हुई, अखिलेश यादव नहीं आए। और मैं आपको बताऊं, हम जहां रहते हैं और जहां फिल्म सिटी है, उसके बीच में एक बहुत बढ़िया फ्लाईओवर अखिलेश यादव ने बनाया था, पूरा नहीं हो पाया था, उसका लोकार्पण हुआ भाजपा सरकार में, और मैंने लिखा था कि आज भले भाजपा सरकार करा रही, लेकिन अखिलेश यादव को भी आज इसके उद्घाटन में बुलाना चाहिए था। लेकिन सोचिए
कि अखिलेश यादव नोएडा जैसे शहर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित शहर है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी एक सरकार की कृपा है, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बना, वो इसलिए क्योंकि इसको ढेर सारे लाभ है जो एनसीआर के होते हैं। वहां अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में आ नहीं पाते। ऐसे ढेर सारे अंधविश्वास अपने साथ लेकर चलने वाले नेता उस मुख्यमंत्री से कह रहे हैं जो कहता है कि मैंने जो काम किया उसका उद्घाटन करने जाऊंगा, और अगर किसी को लगता है तो ठीक है, एक बार ये भी अंधविश्वास देख लेते हैं। दोबारा योगी आदित्यनाथ आ गए, और जो सबसे बड़ी बात है, भगवा कपड़ा पहनकर महिलाओं की इज्जत बचाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ। भगवा कपड़ा पहनकर अपराधियों को उनकी हैसियत में लाने का काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। भगवा कपड़ा पहनकर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में देश के सबसे बड़े राज्य को शामिल किया है। भगवा कपड़ा पहनकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में नंबर 2 पर आ गए। भगवा कपड़ा पहनकर जब चाइना से कोई कंपनी चलती है तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी उसकी मेन्यू लिस्ट में होता है। भगवा कपड़ा पहनने वाले मुख्यमंत्री से माइक्रोसॉफ्ट की टीम आती है तो लखनऊ में जाकर अलग से बातचीत करती है। भगवा कपड़ा पहनने वाले मुख्यमंत्री ने 1 विंडो क्लियरेंस कर दिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अगर आज आप उद्योग लगाने जा रहे हैं तो आपको जगह जगह भागना नहीं है, उसको सीधे चीफ सेक्रेटरी देखता है और सीएम ऑफिस की मॉनिटरिंग में होता है। अब मुझे तो ऐसा भगवा कपड़ा पहनने वाला ये जो क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल ये है ना कि अगर ये सारी चीजें अगर दिख रही होती तो विपक्ष आज सिर्फ उनके भगवा कपड़े पे सवाल नहीं उठा रहा होता, उससे आगे बढ़कर कुछ ऐसे सवाल उन्होंने उठाए होते जिसका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल होती बीजेपी को, लेकिन वो ऐसा तो कर नहीं रहे। इसीलिए मैं जरा एक बार चाहता हूं कि लोगों की भी राय इसमें शामिल कर लें कि लोग क्या कह रहे हैं। हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में लोगों का क्या कहना है, जरा दिखाइए। सवाल नंबर 1 जो हमने पूछा उसका क्या रुझान है अभी। इंडी गठबंधन के नेताओं में बुलडोजर बाबा का इतना खौफ, यानी कि योगी आदित्यनाथ का इतना खौफ क्यों है, ये हमने सवाल किया था और लोग क्या कह रहे हैं इसके जवाब में देखिए। करीब 57.5% लोग कहते हैं कि योगी सुशासन के प्रतीक हैं, उनका जो बुलडोजर है वो सुशासन का प्रतीक है, और योगी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 32.5% हैं। और करीब 10% लोग कहते हैं कि योगी के जाने से, या यूं कहें कि योगी के पहुंचने से ध्रुवीकरण का जो है वो डर सताता है विपक्ष को, इसलिए वो इनका विरोध करते हैं। तो ये इसलिए वो खौफ ज्यादा रहते हैं योगी को लेकर के। हमारे साथ राजकुमार भाटी भी हैं। राजकुमार जी, तो योगी की ये जो नई स्टाइल की पॉलिटिक्स है, नया स्टाइल का कपड़ा है तो ठीक है, नया स्टाइल का कपड़ा आपने पहली बार देखा, इसीलिए ओवैसी से लेकर के और बाकी कांग्रेस के तमाम नेताओं को लगता है कि वो उनके गले से उतर ही नहीं रही ये बात। तो नया स्टाइल, नया कपड़ा और ये नया तरह का स्ट्राइक रेट, ये तीनों आपको नहीं पच रहा। जगदीश शर्मा बहुत गंभीर बात कह रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपना राजनीतिक पक्ष रख रहे थे, लेकिन आपने उनका एक भी वाक्य सुनने नहीं दिया। आप लगातार बोलते रहे, उनकी बात आपने सुनने ही नहीं दी श्रोताओं को कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 2.5 मिनट तक बोले क्योंकि वो योगी जी के समर्थन में बोल रहे थे। उन्हें आपने बिल्कुल श्रद्धा के साथ ऐसे सुना जैसे मुरारी बाबू की कथा चल रही हो। आपको भी अगर यही होना इस डिबेट में तो मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं बोलना शुरू करूंगा। बोलिए आप मैं भी आपको 2 मिनट सुनूंगा, हाथ जोड़ के कहिएगा तो हाथ जोड़ के सुन लूंगा। आप बोलिए तो। हाँ, अगर आप 2 मिनट मुझे सुन लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और जो जगदीश शर्मा के साथ हुआ, अगर वही मेरे साथ होना है तो मैं बिल्कुल तुरंत उठ जाऊंगा डिबेट से। नहीं, आप बोलिए, करने को फायदा। आप बोलिए। देखिए, आप रंजीत जी बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। जब राजशाही थी, खासतौर से मध्यकाल में जब राजा महाराजा होते थे, तो हर राजा अपने दरबार में 2-3 कवि रखता था जो झूठी सच्ची प्रशस्तियां गाने का काम करते थे, कविताएं लिखते थे। जैसे शिवाजी के दरबार में भूषण कवि होते थे तो साधी चतुरंग सेन